गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अंकित सिंह। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू आर डूइंग गुड। तो गाइज आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक ऐसा टॉपिक जिसमें हम बात करेंगे मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, ऑल ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ। ये शब्द ऐसे हैं जो आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन इनको ही हम विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, ये सारे जितने भी वर्ड्स हैं ये प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी आ सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी आ सकते हैं। दोनों ही जगह ये यूज हो सकते हैं, बखूबी यूज होते हैं। और लेकिन देखने में ऐसे लगते हैं कि जैसे कि ये प्लूरल नाउन के साथ ही यूज होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज होते हैं। जैसे मैं बात करूं मोस्ट ऑफ, तो देखिए मोस्ट ऑफ क्या है, मोस्ट कहाँ से आया है? मोस्ट इज द बेसिकली द सुपरलेटिव डिग्री। मैनी, मोर और मोर, सॉरी मैनी। मैनी क्या है? मैनी हमारा पॉजिटिव डिग्री है। मोर क्या है? कंपेरेटिव डिग्री है। और मोस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। तो तीनों ही फॉर्म्स हैं। उसी तरीके से मच, मच और मोस्ट, इसी तरीके मतलब मैनी के साथ हम यूज करेंगे। मैनी क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन। और मच क्या है? वो अनकाउंटेबल नाउन है। दोनों का ही साथ हम यूज करेंगे। मोस्ट जो है वो दोनों के लिए ही यूज होता है। मैनी, मोर, मोस्ट और मच, मोर, मोस्ट, दोनों ही तरीके से ये जो है यूज होता है। तो हम बात करें मैनी, तो मैनी के साथ हम मैनी बॉयज, मैनी बॉय यूज नहीं कर सकते। मैनी बॉयज, मैनी बुक्स, हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन। और वहीं मच वाटर, अगर हम अनकाउंटेबल नाउन की बात करें तो मच वाटर यूज कर सकते हैं, मच शुगर यूज कर सकते हैं। तो दोनों ही तरीके से हम जो यूज कर सकते हैं मोस्ट का। बात करते हैं सम ऑफ, तो सम का यूज हम बेसिकली खूब यूज करते हैं। सम स्टूडेंट्स, सम चेयर्स, सम टेबल्स, खूब यूज करते हैं। और सम वाटर भी यूज करते हैं, सम शुगर भी यूज करते हैं। तो दोनों ही प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी यूज हो रहा है और उसी तरीके से अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज हो रहा है। तो बखूबी यूज होता है दोनों के साथ। उसी तरीके से ऑल है, तो ऑल का यूज हम प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ खूब करते। जैसे कि मैं बात करूं, ऑल बॉयज, ऑल चेयर्स, ऑल बुक्स, ऑल पेजेस, ऑल पेन्स, इस तरीके से। और ऑल मिल्क और ऑल शुगर, इस तरीके से भी हम यूज करते हैं। प्लेंटी ऑफ, अ लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ, इन तीनों का भी यूज हम इन दोनों के साथ ही प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज कर सकते हैं। देखिए, हमें इस चीज का ध्यान रखना है। अ लॉट ऑफ, अ लॉट ऑफ में जो है हमें यहाँ पे अगर कभी कभी एस लगा देता है, तो हमें जहाँ पे भी एस लगेगा उसको हमें अवॉइड करना है। देखिए, या तो अ लॉट ऑफ होगा या लॉट्स ऑफ होगा, दोनों ही इक्वल है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। लेकिन जहां पर आ लॉट आएगा तो वहां एस नहीं आएगा इसमें, तो ये इसका भी कभी कभी एरर बन जाता है। और या अकेला आएगा तो लॉट्स ऑफ आएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, ऑल ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ के साथ हम बेसिकली जब भी यूज करेंगे तो दोनों ही नाउन्स का यूज होता है और बखूबी यूज होता है। हमें ये नहीं करना है कि ये हमें देखने में प्लूरल जरूर लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो वर्ड्स होते हैं वो प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के साथ ही हम यूज कर सकते हैं। आइए एग्जाम्पल के साथ सबको समझते हैं। देखिए, मोस्ट ऑफ द मनी बिलोंग्स टू हिज वाइफ। देखिए, मनी क्या है? मोस्ट ऑफ द मनी, अधिकतर जो मनी है वो उसकी पत्नी को बिलोंग करता है, उसका है। किसी का अधिकार जमाने के लिए हम बिलोंग्स का यूज करते हैं। तो मनी हमारा क्या है? बेसिकली मनी हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ जो हम वर्ब, जो हमारी हेल्प मेन वर्ब यूज होगी वो सिंगुलर वर्ब यूज होगी। तो हमने बिलोंग्स यहाँ पे कर दिया। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव एब्सेंटेड देमसेल्फ फ्रॉम द क्लास। तो अधिकांश जो बच्चे थे वो एब्सेंट हो गए, उन्होंने खुद को एब्सेंट कर लिया फ्रॉम द क्लास। तो देखिए, स्टूडेंट्स हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मतलब यहाँ पे हमें प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज हुआ है मोस्ट ऑफ के साथ। ये स्टूडेंट्स हमारा है प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो हमने यहाँ पे जो वर्ब यूज किया है वो वर्ब भी हमने प्लूरल ही यूज किया है। किसके अकॉर्डिंग? स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग। यहाँ पे हमने बिलोंग्स यूज किया है किसके अकॉर्डिंग? मनी के अकॉर्डिंग, बिकॉज मनी इज अनकाउंटेबल नाउन। अ लॉट ऑफ बुक्स, तो यहाँ पे अ लॉट ऑफ का हमने यूज किया है, लॉट आ गया यहाँ पे। तो बुक्स, बुक्स क्या है हमारा? प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो प्लूरल के साथ हम वर्ब यूज करेंगे, वो करेंगे हम
प्लूरल वर्ब। तो अ लॉट ऑफ के साथ भी आ गया। सम के साथ देखिए, सम के साथ भी आएगा। सम ऑफ द बॉयज। तो बॉयज हमारा क्या है बेसिकली, बॉयज हमारा है प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो बॉयज के साथ जब प्लूरल नाउन है तो बॉयज क्या है, प्लूरल है, तो हम जो यूज करेंगे प्लूरल। सम ऑफ द बॉयज डू नॉट नो हाउ टू प्रपोज अ विडो। तो सम ऑफ द बॉय, कुछ लड़के हैं जो नहीं जानते हाउ टू प्रपोज अ विडो, कैसे प्रपोज किया जाता है। बेसिकली एक जानकारी मैं और दे देता हूं आपको। हाउ टू प्रपोज, बेसिकली ये जो वर्ड यूज होता है ना हाउ टू, जहां पे भी हमने बहुत जगह देखा होगा, हाउ टू प्रपोज मतलब किसी भी काम को करने के लिए जब हाउ टू का यूज हम कर देते हैं। और ये ऐसे भी यूज हो सकता है, सम ऑफ द बॉयज डू नॉट नो प्रपोज अ विडो, लेकिन हमने यहाँ पे हाउ टू का यूज किया है। क्यों किया है, क्या मतलब होता है इसका, क्या डिफरेंस लाता है हाउ टू। तो देखिए गाइस, हाउ टू का मतलब बहुत बड़ा होता है। कैसे, देखिए हाउ टू से मतलब होता है कि मतलब जहाँ पे भी हम जिस भी क्रिया से करने से पहले अगर हम हाउ टू का यूज करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो उस काम में उसको स्किल डेवलप्ड है, वो उसके चीज के बारे में बहुत कुछ जानता है, और उसको जो भी स्किल्स चाहिए उस काम को करने के लिए वो उस काम में एक्सपर्ट है, एक्सपर्टीज होना। अगर मैं बात करूं, आई नोज हाउ टू ड्राइव द कार, इट मीन्स आई नोज टू ड्राइव द कार, मतलब मैं बेसिकली हाउ टू ना लगाऊं, इसका मतलब मैं कम जानता हूँ, लर्निंग वाला हूँ मैं। लेकिन जब मैंने हाउ टू का ही मैंने यूज कर दिया, इट मीन्स कि मैं उसकी सारी स्किल्स जानता हूँ और मैं एक्सपर्ट हूँ उसमें। तो जहाँ पे स्किल्स सहित बात करी जाएगी, जहाँ पर स्किल्स रहित बात करी जाएगी, वहां हम हाउ टू का यूज करेंगे। लेकिन जहाँ पर स्किल्स का नहीं, बस मैं जानता हूँ, बस इतना फॉर्मली मैं जानता हूँ, तो वहां पे हम हाउ टू का यूज नहीं करेंगे, वहां पे हम डायरेक्टली वर्ब लगा देंगे, जो भी वर्ब है स्पेसिफिक। तो स्किल्स के साथ यूज करने के लिए हमें हाउ टू का यूज करना है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, मैं जानकारी के लिए आपको बता देता हूँ, बेसिकली टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, एंजॉय योरसेल्फ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और अगर कोई दिक्कत हो, कहीं कोई चीज़ रह गई हो जो समझ में ना आई हो, तो आप कमेंट करिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, एंजॉय योरसेल्फ।